हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। देखो, इससे पहले हमने राजस्थान के काफ़ी उद्योग पढ़ लिए हैं, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग था, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, ये सब हमने देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की कौन सी जगह पर कौन सा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है, जहाँ से एग्जाम में 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, यहाँ पर हम जो औद्योगिक क्षेत्र पढ़ेंगे वो पुराने औद्योगिक क्षेत्र भी देखेंगे, और जो अभी वर्तमान में इकोनॉमी सर्वे और बजट आया है उसमें कुछ औद्योगिक क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, उन्हें भी हम देखेंगे। देखो, जो फर्स्ट जापानी पार्क है वो स्थापित किया गया था निमराना अलवर में, और सेकंड स्थापित किया गया था गिलोट अलवर के अंदर। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो जापानी पार्क है वो जापान और रिको दोनों के सहयोग से स्थापित किए जाते हैं। और एक नोट लगा के लिखना, जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, ये भी स्थापित किया गया है निमराना के अंदर। सेकंड है कोरियन पार्क। जो कोरियन पार्क है वो रिको प्लस कोटरा के सहयोग से स्थापित किया गया है। देखो, जो कोटरा है ये दक्षिणी कोरिया की एक कंपनी है, इसे स्थापित किया गया है गिलोट अलवर के अंदर। और नोट लगा के दो चीज़ याद रखना, जो सेरेमिक जोन है वो है गिलोट के अंदर, और जो सेरेमिक कॉम्प्लेक्स है वो है खारा बीकानेर के अंदर। ये सिरेमिक नहीं, सेरेमिक है। सेज, देखो सेज से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेज की फुल फॉर्म याद करना सबसे पहले, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसकी अवधारणा ली गई थी चीन से, और सेज पॉलिसी आई थी 2000 में। सेज एक्ट आया था 2005 में, और ये एक्ट लागू हुआ था 10 फरवरी 2006 को। और वर्तमान में जो सेज एक्ट चल रहा है वो है 2015 वाला, इसे ध्यान रखना। राजस्थान में कई जगह पर सेज स्थापित किए गए हैं। पहला सेज स्थापित किया गया था सीतापुरा के अंदर, इसका नाम रखा गया सीतापुरा सेज फर्स्ट। सेकंड महिंद्रा मल्टी सेक्टरल सेज, थर्ड है सीतापुरा सेज सेकंड। ये तीनों है जयपुर के अंदर। देखो, इसके अलावा भी काफ़ी सेज स्थापित किए गए हैं राजस्थान में। इसमें आपको ये दो इम्पोर्टेंट करने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मानसरोवर सेज है जोधपुर में, ध्यान रखना, मानसरोवर जोधपुर में है, जयपुर वाला मानसरोवर नहीं है। आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेज है बीकानेर के अंदर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि जब इस क्षेत्र के अंदर कोई उत्पादन किया जाता है तो उसका 100% आपको निर्यात करना पड़ता है। आज की जो क्लास होने वाली है ये रीट से लेके आरएएस तक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ये 3 जगह स्थापित किए गए हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सीतापुरा जयपुर, निमराना अलवर और बोरानाड़ा जोधपुर। देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सीताजी नीम का बोरा लेकर गई, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। देखो, इस चैप्टर में से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा क्षेत्र या कौन सा पार्क कहाँ पर। स्टोन पार्क है बिस्नोदा धौलपुर में, टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़, होजरी पार्क चौपंगी भीलवाड़ा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा, और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है कुकस में। देखो, ये कनकपुरा और ये कुकस दोनों जयपुर के अंदर है। हैंडीक्राफ्ट पार्क है जोधपुर जैसलमेर में, मसाला पार्क है जोधपुर कोटा में, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाना, साइबर पार्क है जोधपुर के अंदर। मसाला पार्क जोधपुर कोटा में। अपैरल पार्क, देखो अपैरल पार्क क्या होता है, जहाँ पे सिले सिलाए वस्त्र मिलते हैं, ये है बगरू और महला के अंदर, ये दोनों भी जयपुर के अंदर है। सेंट गोबेन फ्लोट ग्लास संयंत्र लगा हुआ है कहरानी अलवर के अंदर। अमेज होंडा कार इंडिया लिमिटेड है खुशहेड़ा भिवाड़ी औद्योगिक जोन में स्थापित है ये। और होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया लिमिटेड स्थापित है टपुकड़ा अलवर के अंदर। देखो, निमराना के अंदर काफ़ी चीज़ें स्थापित है, इसे आप याद रखना। निमराना में EPIP भी स्थापित है, जापान पार्क भी है, और रिको का जो फर्स्ट स्किल सेंटर है वो भी निमराना में ही स्थापित किया गया है। मेडिकल पार्क भी निमराना में है, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क भी निमराना के अंदर है। देखो, इसे इंपॉर्टेंट लगाना, जो प्रथम इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन है वो है कारोली औद्योगिक क्षेत्र में, ये है भिवाड़ी अलवर के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखना, ये कारोली है, करौली नहीं है। मेगा फूड पार्क, देखो ये मेगा फूड पार्क है, ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। मेगा फूड पार्क का मतलब क्या होता है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाती है। राजस्थान में फर्स्ट मेगा फूड पार्क बना था
रूपनगढ़ के अंदर ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, और सेकंड है पलाना मेगा फूड पार्क बीकानेर के अंदर। अब हम देखेंगे एग्रो फूड पार्क। देखो एग्रो फूड पार्क में से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। एग्रो फूड पार्क है 4 जगह पर है ये, गंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रो फूड पार्क कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको जयपुर भी ऑप्शन में दिया जाता है और हमको लगता है कि जयपुर में तो होगा, लेकिन यहाँ पर जयपुर के अंदर एग्रो फूड पार्क नहीं है। फर्स्ट मिनी एग्रो फूड पार्क चैनपुरा निवाई टॉप के अंदर, और फर्स्ट मिनी फूड पार्क है बांद्रा बाड़मेर के अंदर। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी घोषणा इकोनॉमी सर्वे और बजट में की गई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान सेंटर ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन मैनेजमेंट खोला गया है बुचारा पावटा जोधपुर के अंदर, और लेदर कॉम्प्लेक्स है मानपुरा माचेड़ी जयपुर के अंदर। और कैप्स्टन मीटर कंपनी जो फर्स्ट थी वो जयपुर में खोली गई थी और सेकंड खोली गई थी पाली में। यहाँ पर पानी के मीटर बनाए जाते हैं। और जयपुर मेटल्स ये वर्तमान में बंद हो गई है, ये जयपुर के अंदर थी और यहाँ पर बिजली के मीटर बनाए जाते थे। ऑटोमोबाइल पार्क है कोटा में, ये इंपॉर्टेंट है। जेके टायर्स का कारखाना है काकरोली राजसमंद में, और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है कोटा में, इसे भी इंपॉर्टेंट लगाना। ये बना था 1964 के अंदर। और देश का फर्स्ट एमएसएमई प्रौद्योगिक सेंटर खोला गया है पथरेड़ी भिवाड़ी अलवर के अंदर, और एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क है दौसा में। देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एमएसएमई प्रौद्योगिक सेंटर है ये तो है पथरेड़ी में, और टेक्नोलॉजी पार्क है दौसा के अंदर। सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स बीकानेर में, फुटवियर डिज़ाइन संस्थान है मंडोर जोधपुर के अंदर, और रॉयल हेरिटेज लिक्कर है झोटवाड़ा जयपुर में, और सिमको वैगन फैक्ट्री है भरतपुर के अंदर। राजस्थान का फर्स्ट निजी शुष्क बंदरगाह खोला गया था पाल रोड जोधपुर के अंदर, और एमएसएमई विश्वविद्यालय टावर खोला गया है जयपुर में, इसे भी इंपॉर्टेंट लगाना। और देखो यहाँ पे कोटा डोरिया के लिए कॉमन सुविधा केंद्र बनाया गया है केथुन कोटा में। देखो कोटा डोरिया की साड़ियाँ कोटा में फेमस है। और ब्लू पोल्ट्री के लिए रूरल बिजनेस हब खोला गया है कोट जेवर दूदू के अंदर, और ये दोनों काम किए गए हैं रूडा के द्वारा, और रूडा का फुल फॉर्म है रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। जब हम राजस्थान की औद्योगिक संस्थाएं पढ़ेंगे तब इनको डिटेल से देखेंगे। देखो अभी वर्तमान में जो इकोनॉमी सर्वे और बजट आया था उसमें इन औद्योगिक पार्क की बात की गई है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखना। वस्त्र नगरी और टेक्सटाइल पार्क बोला जाता है भीलवाड़ा को। सेरेमिक पार्क बीकानेर में, सेरेमिक जोन है घिलोट अलवर के अंदर, और इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल हब है बांदीकुई में, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क है काकानी रोहट पाली में, और बायोमास पैलेट एंड केमिकल है बांसवाड़ा में, और टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क है किशनगढ़ में। देखो ये 3 नई चीज़ खोली गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हैंडीक्राफ्ट पार्क है जोधपुर के अंदर, और श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं धर्मपुरा बाड़मेर के अंदर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माल की तुस है उदयपुर में, वरकाना है पाली में, और नैनवा है बूंदी के अंदर। और एक पॉइंट याद रखना, जो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क खोला जाएगा थोलाई जमवा रामगढ़ जयपुर के अंदर। ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने राजस्थान की हस्तकला के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। इसमें राजस्थान की जो कंप्लीट हस्तकला है इसमें मैंने कंप्लीट कर दी है, तो आप जाके देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।